गाइस 2 महीने पहले मैंने ये एप्पल वॉच ली थी इंडियाज गेट मूविंग वाले ऑफर में। ये जो ऑफर था इसमें काफी बड़े बड़े नाम शामिल थे जैसे कि HDFC एर्गो, एप्पल के सारे ऑथराइज्ड रीसेलर्स और जुपर भी। और उसके ऊपर इसकी जो मार्केटिंग की गई थी लोगों का काफी ट्रस्ट बिल्ड हो गया था इस ऑफर के ऊपर। लेकिन अब वही 2 महीने बाद लोग इसको ट्विटर पे स्कैम का नाम दे रहे हैं। तो अब क्या ये स्कैम है या फिर कुछ और ही चल रहा है? तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी ये वॉच परचेज की थी उसी ऑफर में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मतलब मेरे को पैसे आए कि नहीं आए, तो बाकी सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये जो इंडियाज गेट मूविंग वाला ऑफर था उसके अंदर बेसिकली था ये कि जो एप्पल वॉच है ना वो आपको ओवरऑल फ्री में मिलने वाली है। और अगर आपको इस ऑफर की सारी डिटेल्स जाननी है ना तो उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, ऊपर आपको आई बटन में लिंक शो हो रही होगी। उस वीडियो में मैंने आपको इस ऑफर के बारे में सारी डिटेल्स बता रखी कि कैसे कैसे आपको पैसे आने वाले थे, क्या क्या क्राइटेरिया थे, बाकी सारी चीजें बता रखी है आपको। और गाइस, ऑफर स्टार्ट होने के 1-1.5 महीने तक सब कुछ सही चल रहा था, लोग अपने स्टेप्स पूरे कर रहे थे, सबको काफी एक्साइटमेंट थी कि हाँ हमारे स्टेप्स पूरे करके हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। मैं भी अपने स्टेप्स रेगुलरली कंप्लीट कर रहा था, मुझे पॉइंट्स भी शो हो रहे थे ऐप के अंदर और मुझे अमाउंट भी शो होना स्टार्ट कर दिया था। और 1 महीने बाद क्लेम रिवॉर्ड का भी ऑप्शन मिला था हमें ऐप के अंदर। तो वो क्लेम करने के बाद हमें 30 डेज का टाइम मांगा गया कि 30 डेज में आपको आपका क्लेम मिल जाएगा। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब लोगों को ईमेल आने लगा कि उनकी जो पॉलिसीज है वो टर्मिनेट कर दी गई है, और उन सभी लोगों में मैं भी शामिल हूँ। ईमेल में हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया गया कि आपकी पॉलिसी क्यों टर्मिनेट की गई है, क्या वजह है उसके पीछे। ईमेल में बताया गया कि आपने कुछ गलत तरीके से स्टेप्स को बढ़ाया है तो उसकी वजह से आपकी जो पॉलिसी वो टर्मिनेट कर दी गई है, लेकिन हमें कोई प्रूफ नहीं दिया जाता। इवन गाइस, मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आई? इन्होंने जो इतनी मार्केटिंग की, इतनी जो ट्रस्ट बिल्ड किया इन्होंने लोगों के अंदर कि हाँ इनको पैसे वापस मिल जाएंगे, और जो इनका ऐप था ना उनके अंदर भी हमें सारे पॉइंट्स रेगुलरली शो कर रहे थे, हमें पैसे भी शो कर रहे थे कि आपको इतना रिफंड मिलने वाला है, आपको मतलब इतना टाइम लगेगा रिफंड आने में, और इन द लास्ट जाके हमारी पॉलिसीज टर्मिनेट हो गई या फिर पैसे ही नहीं मिल रहे हमें। तो यहाँ पे मेजर ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो जाते लोगों के कि यहाँ सच में स्कैम ही निकला ये। इवन गाइस, मेरे फ्रेंड्स ने भी ये वॉच ली थी उसी ऑफर में और उनकी भी पॉलिसीज टर्मिनेट कर दी गई है। मैंने अभी तक ऐसा किसी से नहीं सुना कि हाँ मेरे पैसे आ गए हैं, मेरे को रिफंड मिल गया है, किसी से नहीं गाइस। मैंने जब तक सुना या तो उनके अभी वो 30 डेज वाला पीरियड चल रहा है या फिर उनकी पॉलिसीज टर्मिनेट कर दी गई है। और जब ऐसा होगा तो लोग इसको स्कैम क्यों ना बुलाए? अब तो मुझे भी लगता है कि मैंने ऑफर में ये वॉच लेके बहुत बड़ी गलती कर दी, और मेरे साथ भी ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने ऐसे कोई ऑफर में चीज ली और वो ऐसे स्कैम टाइप ही निकल गया। और यही पे मुझे एक लाइन याद आती है, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो अब हमारे साथ तो ये हादसा हो चुका है, अब हम तो सतर्क रहेंगे कि वापस ऐसा कोई ऑफर है फ्री वाला तो उसमें एनरोल नहीं करे। और गाइस, लोग एक्चुअली इस ऑफर में पढ़ते ही नहीं अगर इसके अंदर इतने बड़े बड़े नाम शामिल ना होते। HDFC एर्गो, एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर्स और जुपर, तो चलो मैंने भी इस ऑफर के बारे में सुना, तभी जुपर के बारे में सुना था। तो बेसिकली लोगों ने इन 2 एंटिटीज पे ट्रस्ट करके इस ऑफर के अंदर एनरोल किया था, और मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने भी HDFC एर्गो और एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर्स का नाम सुन के इस ऑफर के अंदर एनरोल किया था। लेकिन गाइस, हियर वी आर नाउ, ना हमें रिफंड मिल रहा है, लोगों की पॉलिसीज टर्मिनेट हो रही है, मेरी भी हो गई, ना हमें ईमेल के प्रॉपर रिप्लाईज मिल रहे हैं, ना हमें स्टोर से कोई रिप्लाई मिल रहा है कि कब तक पैसे आएंगे, क्या अपडेट चल रहा है, क्या चल रहा है पीछे, कुछ भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है हमें। और ना ईमेल के अंदर हमें कोई प्रूफ दिया जा रहा है कि किस वजह से हमारी टर्मिनेट की गई पॉलिसी। और अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हाँ ये सच में स्कैम ही था, मैंने मतलब गलती करी दी इसके अंदर एनरोल करके। और बेसिकली इस ऑफर में एनरोल करने वाले 3 टाइप के कस्टमर्स थे। फर्स्ट, जिनको तो मतलब एप्पल वॉच के बारे में इतना कुछ ज्यादा नहीं पता था, उन्होंने बस इस ऑफर के बारे में सुना और एप्पल वॉच जाके ले ली इस ऑफर में, तो उनको तो अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनके साथ तो सबसे बड़ा ही धोखा हो गया। और जो दूसरी टाइप के कस्टमर है उनको एक स्मार्ट वॉच लेनी थी जिनके अंदर वो अपनी हेल्थ को ट्रैक कर सके, या फिर अगर उनके पास आईफोन है तो उससे बढ़िया से कनेक्ट हो सके। तो उनका इतना बजट तो नहीं था कि एप्पल वॉच ले ले, लेकिन इस ऑफर के चलते उन्होंने भी एप्पल वॉच ले ली, तो वो भी अब एक बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। और जो तीसरी टाइप के कस्टमर है वो जिनको कि एप्पल वॉच लेनी थी, उनका बजट था, सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने इस ऑफर के बारे में सुना तो इसके अंदर एनरोल कर लिया कि ऑफर में फ्री में मिलना होगा तो मिलेगा, वरना पैसे तो दे ही रहे हम। तो वो लोग अब टेंशन फ्री होके बैठे कि वैसे भी पैसे तो देने वाले थे, ऑफर में फ्री में मिल गई तो मिल गई, वरना पैसे तो देने ही है। तो अब प्रॉब्लम जो हो रही है वो इन 2 टाइप के कस्टमर्स को हो रही है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इन 2 टाइप के कस्टमर्स
उसने मैक्सिमम EMI पे ये वॉच ली होगी और उनका 1 महीना तो स्टेप्स पूरे करने में चला गया और उसके बाद ये बोलते कि 30 दिन लगेंगे आपको रिफंड मिलने में, तो उनका दूसरा महीना भी ऐसे ही चला गया। लेकिन उनकी EMI तो चली रही है ना, वो थोड़ी ना वेट करेगी कि HDFC ERGO की तरफ से रिफंड आएगा उसके बाद हमें पैसे मिलेंगे। नहीं, ये प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को फेस हो रही है और ऐसा भी नहीं है कि 2 महीने बाद भी आपको रिफंड मिल रहा है, आपकी तो सीधी पॉलिसीज ही टर्मिनेट हो रही है। तो अब इसको स्कैम नहीं बुलाए तो क्या बुलाए। और गाइस मैं कहूंगा कि एप्पल भी इनडायरेक्टली इस ऑफर में इन्वॉल्व तो था ही, क्योंकि एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर्स पे ये ऑफर चल रहा था और एप्पल के प्रोडक्ट्स ही है, तो बुराई तो एप्पल के प्रोडक्ट्स की हो रही है, तो उनको तो अब बीच में आ जाना चाहिए कि क्या चल रहा है ये सब। सो गाइस अब जो होना था वो हो चुका, अब हमें कम से कम सबक तो मिल गया है कि ऐसी जो भी फ्री वाले ऑफर्स होते हैं उसके अंदर एनरोल नहीं करना है, लास्ट में जाके अपने ही लगते हैं। और अब जिन लोगों ने ये वॉच ली थी रिफंड के चक्कर में कि हमें रिफंड भी मिल जाएगा, तो अब वो लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस वॉच को बेचेंगे, अब भले ही लॉस में बेचना पड़े, लेकिन अब क्या करें जब उनके पास पैसे नहीं होंगे आगे EMI वगैरह में भरने के लिए, तो ऐसा ही करेंगे लोग। सो गाइस अब मुझे तो लगता है कि हमारे साथ स्कैम हो चुका है, लेकिन फिर भी 1% चांस है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ स्टेटमेंट आई नहीं है कि कब पैसे आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। तो 1% चांस है सिर्फ कि शायद हमारे पैसे वापस आ जाए या फिर जिनकी पॉलिसीज टर्मिनेट हुई है उनका भी कुछ हो जाए। लेकिन गाइज फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल तो मैं तो ऐसे ही समझ के चल रहा हूँ कि मेरे पैसे तो डूब गए। सो गाइज दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। अब हमारे साथ तो ये लफड़ा हो चुका है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको पैसे मिल भी गए बाय चांस तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं है किसी को मिले होंगे, लेकिन फिर भी मिले हो तो जरूर से बताइएगा हमें। और जाते जाते मैं इतना ही बोलूँगा कि गाइज ये जो फ्री वाले ऑफर्स होते हैं, जो मतलब इतने मार्केट किए जाते हैं कि आपको ये चीज़ें फ्री में दे देंगे, आपको ये भी फ्री में दे देंगे, उनके ऊपर गाइज मैं कहूँगा तो विश्वास नहीं करें, क्योंकि इन द लास्ट जाके हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अभी हमें हो रही है। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे ऑफर्स में ना ही पढ़ो। मैंने भी इस ऑफर के अंदर एनरोल करके ये गलती कर दी, लेकिन गाइज अब पछतावा हो रहा है मुझे भी। सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको इस एग्जाम्पल से कुछ सीखने को मिला होगा कि ऐसे ऑफर्स में एनरोल नहीं करे तो अच्छा है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।